हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था। इज मैटर अराउंड अस प्योर, अराउंड अस प्योर। हाँ जी, क्या हमारे पास जो मैटर है हमारे चारों ओर, क्या वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, तो उसमें आज हम टॉपिक करेंगे एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? देखिए, एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be break out, which cannot be broken out into simpler substances, during chemical रिएक्शन। क्या बोला उसने कि एक बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, जिसको मैं तोड़ नहीं सकता सिंपल सब्सटेंसेस में, जब एक केमिकल रिएक्शन हमारी चल रही होती है, या फिर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर भी मैं इसको तोड़ नहीं सकता। हाँ जी, तीन तरह से मैं क्लासिफाई कर सकता हूं एलिमेंट्स को, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। क्लियर है? हाँ जी, अलग अलग हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, मेटल की भी, नॉन मेटल की भी और मेटलॉइड की भी। देखिए, आपको पहले भी पता होगा, पहले भी सुना होगा, आपके जो चारों ओर रिजिड जो अमाउंट में है, जैसे आपके पास आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? मेटल है। ठीक है, तो उनकी कुछ डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, हाँ जी, जो मेटल्स होते हैं, सबसे पहले तो वो क्या होंगे? लस्टर होंगे। जो मेटल्स होंगे वो होंगे हमारे पास लस्टर मीन्स उनमें शाइनिंग होगी, वो शाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं वो दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, मतलब वो कलर एग्जिबिट करते हैं। मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं कि उनमें कलरेशन होगा, या वो कलर एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे मे बी कलर्ड। मैं लिख सकता हूं दे मे बी कलर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्लियर हो सकते हैं। या फिर उसने बोला दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। कैसे? अगर मेरे पास मान लो ये एक आयरन की रोड है, लोहे की छड़ है, मैं इधर से इसको हीट करता हूं तो मुझे इधर भी गर्म लगेगा। मींस जो इसके पार्टिकल है इधर से इधर, इस सिरे के जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं दूसरे सिरे तक भी। या फिर मैं इधर कोई करंट इसमें छोड़ता हूं, अप्लाई करता हूं, तो मुझे करंट इधर भी लगेगा, इस सिरे में भी। तो मतलब ये हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट आउट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, दे आर डक्टाइल हमारे पास क्या होता है कि इनको मैं वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकता हूं, मतलब इनकी मैं तारे भी बना सकता हूं।
ठीक है, वायर भी बना सकता हूं। जैसे हमारी बिजली की जो वायर्स होती हैं, ठीक है, वो मेटल की ही बनी होती है। नेक्स्ट उसने बोला है दे आर सोनोरियस, ठीक है, दे आर सोनोरियस, नाम से ही क्लियर है। सोनोरियस मीन्स जो साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनको मैं कोई भी ऑब्जेक्ट मारता हूं तो उनमें से कुछ ना कुछ साउंड निकलती है, ठीक है, तो मेटल सोनोरियस भी होंगे। दे आर मेलिएबल, दे आर मेलिएबल, मेलिएबल हमारे पास होते हैं जिनको मैं पीट पीट कर, ठीक है, हमबर्ड करके शीट्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकता हूं। जैसे हम ये बनाते हैं, अनाज की टंकी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पीट के एक शीट्स की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसके, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। क्लियर है, हाँ जी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे के सारे मेटल है। हाँ, मरकरी हमारे पास एक ऐसा मेटल है, मरकरी Hg से हम जिसको डिनोट करते हैं। मरकरी हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, बाकी सारे क्या है, सॉलिड है, लेकिन ये क्या करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट उसने बोला नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होंगे। सबसे पहले तो दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर्स, इनमें कलर बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, वेराइटीज ऑफ कलर, वेराइटीज ऑफ कलर्स, इनमें कलर बहुत ज्यादा होंगे। फिर हम बोल सकते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत कम जनरेट होती है इनमें से, हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, ये ना तो लस्ट्रस होते हैं, ना सोनोरियस होते हैं, और ना ही मेलिएबल। दे आर नॉट, दे आर नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस, मेलिएबल, मेलिएबल और सोनोरियस। ठीक है, ना तो इनकी मैं तारे खींच सकता हूं, ना तो इनको शीट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करवा सकता हूं, और ना ही ये साउंड क्रिएट करते हैं। उनको हम बोल सकते हैं नॉन मेटल। क्लियर है, हाँ जी। नॉन मेटल हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ठीक है, क्लोरीन है, ये सारे के सारे, जैसे ऑक्सीजन है, आयोडीन है, क्लियर है, हाँ जी, कार्बन है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, और मेटलॉइड हमारे पास क्या होंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो दोनों की ही प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उनको हम मेटलॉइड बोलते हैं। क्लियर है, जैसे हमारे पास बोरोन है, ठीक है, मेटलॉइड का केस हम करते हैं, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, Ge। क्लियर है, गैलियम है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो एलिमेंट को मैं तीन तरह से डिवाइड या क्लासिफाई कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड, कंपाउंड। देखिए कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड सब्सटेंस होता है जो कंपोज करता है टू और मोर एलिमेंट्स बट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, हाँ जी, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, is a substance which composed two or more elements, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंपोज करता है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन,
प्रोपोर्शन, ठीक है, जो फिक्स प्रोपोर्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंपोज आउट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो फिक्स प्रोपोर्शन में कंपोज्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, हाँ जी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, मिक्सचर भी किया था। ठीक है, मिक्सचर क्या था, उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो हो सकते थे लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन उसमें नहीं हो सकता था। ठीक है, जैसे अगर मैं अब भी देखूं, मिक्सचर हमारे पास क्या होता है और कंपाउंड हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, मिक्सचर मैं बोल सकता हूं कि दे आर मिक्स टुगेदर एंड मिक्स टुगेदर विदाउट एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, टू और मोर एलिमेंट मिक्स्ड टुगेदर विदाउट एनी प्रोपोर्शन। कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कोई फिक्स रेशो नहीं है, प्रोपोर्शन। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होंगे, एलिमेंट हैविंग टू और मोर एलिमेंट बट हैविंग फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, उनकी जो प्रोपोर्शन होगी, उनकी जो रेशो होगी मिलने की, वो क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जैसे वाटर है, क्लियर है, इनकी जो रेशो होती है वो 1:8 होगी। इसमें हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इनमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है, ठीक है, उनकी रेशो क्या होगी, 1:8 होगी। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तभी वो कंपाउंड, तभी वो वाटर बना सकता है, वरना वाटर नहीं बना सकता। मींस इसकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रेजेंट हमारे पास होंगी। हाँ जी, जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के सेम होगी। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। ठीक है, जो उसके सब्सटेंस जिनको वो कंटेन करता है वही प्रॉपर्टी वो शो करेंगे मिक्सचर। क्लियर है, लेकिन जो नया कंपाउंड जो बनता है हमारे पास वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, हाँ जी, कंपाउंड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सेम ही प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, वो अलग प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, जो मिक्सचर है उसके जो पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। ठीक है, हाँ जी, द पार्टिकल द कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, द कॉन्स्टिट्यूएंट particles of mixture can be separated by physical method से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, लेकिन जो कंपाउंड है उनके जो पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। हाँ जी, द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड थ्रू केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, जो पार्टिकल्स है उनको सेपरेट आउट हम केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास डिफरेंस भी है। ठीक है, और ये आपका ओवरऑल चैप्टर भी है। ठीक है, इसमें हमारे पास इतना ही पोर्शन बचा हुआ था जिसमें हमने आज पढ़ लिया है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्लियर है, तो बड़े अच्छे से आपको इनको रिवाइज करना है। तो आज के लिए हम करेंगे इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।